बेटा जो मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ मुझे उसमें से 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर शॉट एक्सपेक्टेड है। सबसे पहला सवाल जो हमको करना है वो है डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन। तो एक जल्दी से मैं तुम्हें पीएन जंक्शन का क्विक रिवाइज करवा दूं कि आप एक सॉलिड पीस लेते हैं सेमीकंडक्टर का प्योर, फिर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कुछ हिस्से में डोप करते हैं और कुछ हिस्से में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जहां डोप करेंगे वहां पर इम्प्योरिटी एटम है वो एक होल कंट्रीब्यूट करेगा, जबकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का हर एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो पी टाइप रीजन और एन टाइप रीजन बन जाएगा। फिर ये शेडेड पार्ट देखो, जहां पी और एन कांटेक्ट में है वो ये शेडेड पार्ट पी एन जंक्शन कहलाएगा। इस जंक्शन में एक तरफ होल्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से जहां इलेक्ट्रॉन कम है उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होने लगते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो इधर इनको होल्स मिलेंगे। अब होल्स कैसे एक्ट करते हैं? पॉजिटिव चार्ज की तरह। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एन टाइप एरिया से पी टाइप एरिया में क्रॉस करके जाते हैं तो इन होल्स के साथ रिकम्बाइन कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए एनर्जी सीड्स की तरह होती हैं जहां ये इधर से आके बैठ जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ जाएंगे तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स एडिशनल हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन्स एडिशनल हो गए वो सब के सब निगेटिव चार्ज की एक लेयर बना देते हैं। और जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर गए उस तरफ वो अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज की लेयर छोड़ गए। और इस तरह से डिफ्यूजन के थ्रू पॉजिटिव चार्ज की लेयर और निगेटिव चार्ज की लेयर जंक्शन पर बनने लगती है। जैसे जैसे ये निगेटिव लेयर बढ़ती है वैसे वैसे फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूज होना मुश्किल होता जाता है। और जब ये निगेटिव लेयर सफिशिएंटली स्ट्रांग हो जाती है कि वो और इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन रोक दे तो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन जंक्शन पर रुक जाता है। और फाइनली हमको यहाँ पर एक ऐसा रीजन मिलता है जिसमें एक साइड में निगेटिव चार्ज की लेयर है, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, और इसमें मूवेबल चार्जेस नहीं है। ये होल्स विद इलेक्ट्रॉन ये भी अपनी जगह पर फिक्स है, और ये आयंस जो इलेक्ट्रॉन लूज कर गए हैं ये भी अपनी जगह पर फिक्स है। तो हम कहते हैं एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन which is diffusing across the junction from N side to P side and recombine with the whole of P side finally stops diffusing when both the sides this layer is strong enough, and there is a region formed near junction which is completely depleted of mobile charge carriers, and this region is known as depletion region. इसके अलावा देखो जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल जोन है, निगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल जोन है, और पॉजिटिव से निगेटिव पोटेंशियल की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है जंक्शन के अक्रॉस। सो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन which opposes further diffusion of electron from n side to p side is called potential barrier. ये दो डेफिनेशन बहुत एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। अच्छा, अब ये जो हमारा पीएन जंक्शन था ये काम करने के लिए रेडी है एज अ डायोड। ठीक है, डायोड का काम है जैसे वॉल्व होता है एक तरफ फ्लो को अलाउ करना और अपोजिट फ्लो को स्टॉप कर देना। तो पी साइड को आप इस एरो से दिखाते हो और एन साइड को आप इस लाइन से दिखाते हो। पी टू एन ये एरो होता है। अब पी एन जंक्शन को एज अ डायोड जब आप सर्किट में कनेक्ट करते हो तो एक सिचुएशन है जब पी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा है और एन निगेटिव टर्मिनल से। ये सर्किट में रेजिस्टेंस हमेशा करंट को लिमिट करने के लिए कि हमारा जो अप्लायंस है वो जल ना जाए जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा तरीका है जब पी निगेटिव से जुड़े और एन पॉजिटिव से जुड़े। तो जब पी पॉजिटिव से और एन निगेटिव से जुड़ता है तो क्या होता है, ये जो डिप्लीशन रीजन है इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसकी विड्थ कम होती है, पोटेंशियल बैरियर जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होता है। और कम होने का मतलब है कि जो बैरियर लगा था जिसने इलेक्ट्रॉन का दूसरी साइड में जाना रोक दिया था वो बैरियर कम हो गया है, हट गया है, और इलेक्ट्रॉन फर्दर दूसरी साइड में जाने लगे हैं। इलेक्ट्रॉन जाने लगे हैं मतलब करंट फ्लो करने लगी है। तो इसको हम 2-3 पॉइंट्स में जल्दी से देख ले। When P side of junction is connected to positive terminal of battery and N side is connected to negative terminal of battery, तो कौन से दो काम होते हैं? Width of depletion region decreases, potential barrier reduces, और इन दोनों का असर क्या होता है? Conduction starts in this arrangement, junction offers very low resistance. रेजिस्टेंस कम हो गया है इतना कि कंडक्शन स्टार्ट हो गया है, जंक्शन का रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो क्या क्या हुआ? डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हुई, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस कर गया, जंक्शन का रेजिस्टेंस बहुत कम है और कंडक्शन स्टार्ट हो गया है।
4 बातें हुई हैं और जब ये 4 बातें हो गईं तो हमने कहा कि अरेंजमेंट ऑफ सर्किट इज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। और ये कब हुआ? इसका जो डायग्राम है वो ये है जो आपको बनाना है, इसे ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम नहीं मांगते हैं, सर्किट डायग्राम मांगते हैं। और यहाँ पर देखो, ये है बैटरी जो अप्लाई कर रही है V, इसको VA कह देते हैं। ये है नी वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल। जब अप्लाइड वोल्टेज आप धीरे धीरे बढ़ाते हो और वो जंक्शन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल के बराबर हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन का दूसरी तरफ जाने का रास्ता खुल जाता है और इलेक्ट्रॉन आराम से दूसरी तरफ फ्लो करने लगता है और आपको अच्छी करंट मिलती है। तो ये है फॉरवर्ड VI कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट इज रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में जैसा मैंने पहले बताया, P साइड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल, N साइड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल। इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन विल इंक्रीज, जो कि इलेक्ट्रॉन के फर्दर ट्रांजिशन को और ब्लॉक करेगी। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, यानी फिर वो इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन को रोकेगा। ये दोनों भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि अगर आप रिवर्स बायस करते हैं तो इन दोनों पर क्या असर पड़ता है और फॉरवर्ड बायस करते हैं तो बहुत ध्यान से इसको पढ़कर एक बार चाहो तो लिख लो, जिससे अगर कल ये क्वेश्चन मिले तो तुम भूले नहीं हो, तुम्हें याद रहे। इन दिस अरेंजमेंट circuit junction offers very high resistance, ideally infinite, and current is completely stopped. This is called reverse biasing. इस केस में करंट बिल्कुल नहीं फ्लो करती। तो ये देखो, ये है रिवर्स बायस्ड कंडीशन में VI कैरेक्टरिस्टिक। जब आपने अप्लाइड वोल्टेज को उल्टा कर दिया, यानी P निगेटिव से और V पॉजिटिव से जुड़ गया, तो शुरू में तो देखो डायोड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और करंट लगभग ना के बराबर बहेगी। जो बहती भी है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से बहती है और उसे हम लीकेज करंट कहते हैं। नाम जरूर लिख लेना। रिवर्स बाइसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एक बहुत वीक करंट फ्लो करती है जिसे हम रिवर्स लीकेज करंट कहते हैं। तो करंट ना के बराबर होती है, लेकिन अगर आप रिवर्स बायस्ड वोल्टेज बढ़ाते चले जाओ तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को उनके एटम्स से खींच कर बाहर निकालने लगता है और एकदम से जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। इसको जंक्शन ब्रेकडाउन कहते हैं। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है और इसके बाद करंट जंक्शन पर अचानक बहुत बढ़ जाती है। तो रिवर्स बाइसिंग किसे कहते हैं? और ये जो ग्राफ है ये जरूर आप ड्रॉ करके देख लीजिए। तो बेटा पहला काम आपको करना है पोटेंशियल बैरियर, फिर डिप्लीशन रीजन, फिर व्हाट इज फॉरवर्ड बाइसिंग, फिर व्हाट इज रिवर्स बाइसिंग, इनके सर्किट डायग्राम, इनकी कंडीशंस और पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन रीजन की विड्थ पर इनका असर क्या होता है। VI कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग, ये आपको। और आइडियल डायोड में फॉरवर्ड बाइसिंग में जीरो रेजिस्टेंस और रिवर्स बाइसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर होता है। इतना काम आपको यहाँ से अच्छे से अभी मेरे साथ करके तब आगे बढ़ना है। अब डायोड की उस प्रॉपर्टी की वजह से कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देता है, उसको स्विच की तरह यूज करते हैं या रेक्टिफायर की तरह। व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इट कंडक्ट्स हैवीली एंड व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड इट स्टॉप्स कंडक्शन, देयरफॉर इट वर्क्स एज अ स्विच। फिर PN डायोड रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज करते हैं या रेक्टिफायर होता क्या है? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। फुल वेव रेक्टिफायर आ चुका है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं है कि वो वेव रेक्टिफायर में सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करना होगा। ध्यान से मेरे साथ आप पेंसिल हाथ में लीजिए और बनाइए। एक प्राइमरी कॉइल दिखाओगे जिससे AC इनपुट लगा दोगे। लैमिनेटेड कोर रिप्रेजेंट करने के लिए ये दो लाइनें, और सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर की यहाँ दिखा दोगे। अब AC 220 वोल्ट अगर है तो ये स्टेप डाउन होकर यहाँ पर इस डायोड पर अप्लाई हो रही है। हमने जब AC को अप्लाई किया तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉइंट प्लस और ये पॉइंट निगेटिव होगा। तो क्योंकि P पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये कंडक्ट करेगा करंट। तो जैसे जैसे करंट यहाँ पे वेरी करेगी, सेकेंडरी उसको फॉलो करेगी और आपको इसके अक्रॉस वेरिएबल करंट और उसकी वजह से वेरिएबल I/R वोल्टेज मिलेगा। निगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला एंड निगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव। जैसे ही P निगेटिव से कनेक्ट होगा ये रिवर्स बायस हो जाएगा और आपको इसके थ्रू कोई करंट का फ्लो नहीं मिलेगा। इस तरीके से ये जो डायोड है ये आधे निगेटिव हाफ को रेक्टिफाई कर देता है, कट कर देता है। क्योंकि यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो आपको इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिलेगा और पॉजिटिव साइकिल आने पर फिर वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरीके से सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही यहाँ पर आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगा। इसे कहते हैं इनपुट वोल्टेज, इसे कहते हैं आउटपुट वोल्टेज। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में सर्किट डायग्राम लर्न करो, इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म लर्न करो, और अगर शॉर्ट में कहा जाए कि इसके पार्ट्स कैसे काम करते हैं तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कंडक्ट्स, so output appears across the load. During negative half cycle, diode is reverse biased, offers ideally infinite resistance and removes negative half cycle from the input. फुल वेव रेक्टिफायर पिछले साल ही आ चुका है तो मुझे बहुत ज्यादा तो एक्सपेक्टेड नहीं है, फिर भी आप इसका
ये डायग्राम देख लो, कभी कभी ऐसा होता है कि रिपीट हो जाए। इसमें हम 2 डायोड यूज करते हैं। सेम AC अप्लाई होगा प्राइमरी में, ये आपका लैमिनेटेड कोर, ये सेकेंडरी। 220 वोल्टेज यहाँ पर वोल्टेज डाउन हो रहा है, और जो पहला डायोड है उसका N इस रेजिस्टेंस या लोड के सहारे सेंटर ऑफ द सेकेंडरी में लाके जोड़ा गया है और वो अर्थ है। इसी तरह से दूसरे का भी N सेंटर टैप्ड कहते हैं इसको, कॉन्फ़िगरेशन सेंटर में सेकेंडरी के कनेक्ट किया गया है, वो अर्थ है, यानी कि उसकी वोल्टेज हमेशा 0 वोल्ट रहेगी। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये प्लस, ये माइनस और बीच का 0। तो जैसे ही ये वाला प्लस में कनेक्टेड है, ये फॉरवर्ड बायस है, ये निगेटिव में कनेक्टेड है, ये रिवर्स बायस है, और जो करंट फ्लो करेगी वो इस रास्ते से फ्लो करेगी, ऐसे। जबकि रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ लोड के अक्रॉस मिल जाएगी। उसके बाद निगेटिव हाफ साइकिल में ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 0। तो ये निगेटिव से कनेक्ट होकर अब ये ब्लॉक करेगा रास्ता करंट का। ये फॉरवर्ड बायस हो गया है, तो ये करंट फ्लो कराएगा। करंट जो फ्लो करेगी, ध्यान से देखो, उसकी जो डायरेक्शन है वो ठीक वही है जो पिछले वाले की थी, यानी लोड से करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स ना करके एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो सेम डायरेक्शन वाला मिलेगा, निगेटिव साइड में आउटपुट में कोई भी आपको ग्राफ नहीं मिलेगा। और इस तरीके से दोनों ही साइड फ्लिप करके आउटपुट में मिलते हैं। तो इस तरीके से ये फुल वेव का रेक्टिफिकेशन हो जाता है। LED और फोटो डायोड क्या है, इनको एक बार देख लो। LED is a specially designed PN junction. This diode works when it is forward biased. आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। In forward biased state, when electron crosses junction and recombines with the holes, energy is emitted which lies in the visible region and LED glows. और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का होल में रिकम्बाइन होना फॉरवर्ड बायस होने पर, और लाइट एमिशन का होना, ये दिखाया गया है। ठीक है। LED का एडवांटेज भी पूछा जा चुका है पिछले साल, फिर भी एक बार इसको आप देख लो कि LED आर एनर्जी एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल बल्ब। ठीक है, बिकॉज इन कन्वेंशनल बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। लाइफ स्पैन ऑफ LED is more than traditional bulb. A very small junction diode can be fabricated, and therefore LED can have as small as possible small size. Secondly, LED's response is very fast. ठीक है ना? Using this property, we use LEDs to send signals. For example, LED is used in TV remote to send signals, which is recognized by the TV receiver. तो ये हो गया आपके LED पर जो एक सवाल आता है उसका पूरा डिस्कशन। कभी कभी फोटो डायोड पूछा गया है। फोटो डायोड का सिंबल देख लो, सिंपल डायोड पर इस तरीके से 2 एरोज गिरते हुए दिखाते हैं। फोटो डायोड इज स्पेशली डिजाइन्ड PN जंक्शन व्हिच कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। When light falls on the depletion region of the diode, photons are absorbed and extra electron hole pair is generated, which constitute current when diode is reverse biased. तो पहली बात कि फोटो डायोड रिवर्स बायस्ड कंडीशन में काम करता है। जब इस पर लाइट फोटोन पड़ते हैं तो जो एटम्स हैं वो इन लाइट फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं, और उनके जाने की वजह से एक होल उस एटम में क्रिएट हो जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाता है। जब ये रिवर्स बायस होता है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करती है। ये इनका वर्किंग मेथड है। ठीक है। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल आया था जो 2 बार आया है। वैल्यूज थोड़ी थोड़ी बदली रही हैं कि फॉरवर्ड बायस का VI कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। इस तरीके से वोल्टेज अप्लाइड और करंट दिया हुआ है। क्वेश्चन है कैलकुलेट रेजिस्टेंस एट 0.5 वोल्ट। कुछ करना ही नहीं है, जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाई करंट 40 इंटू 10 टू द पावर -3, आंसर आ गया। कैलकुलेट रेजिस्टेंस एट I इक्वल टू 60 मिली एम्पियर, वोल्टेज अपॉन करंट। तो इस तरीके से देखो कि अगर न्यूमेरिकल आता भी है तो कितना सिंपल आएगा। तो आई थिंक कि हमने जो सेमीकंडक्टर के सारे केसेस थे वो रिवाइज कर लिए हैं। मैं एक बार फिर तुम्हें याद करा दूं कल के लिए। इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के डिफरेंस बेस्ड ऑन देयर एनर्जी बैंड डायग्राम, डोपिंग, impurity, N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इसके अलावा डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम, ये सब कुछ आपको पिछले 1 महीने में जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उन सबको मैं एक ही फोल्डर में डाले दे रही हूँ। 2024 ISC एग्जाम, आप उसमें जाओ और सारे के सारे रिवीजन वाले पार्ट्स को देखकर क्रॉस चेक कर लो कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो इंपॉर्टेंट हिस्से से छूट रहा है। आई होप कि कल आप जरूर मुझे फीडबैक देंगे शाम को कि आपका पेपर कैसा हुआ, और मेरी मेहनत और आपकी मेहनत अच्छा फल लाए इस प्रेयर के साथ। ऑल द बेस्ट बच्चों।